दोस्तों, काबुल की ठंडी हवा में अब इतिहास करवट लेने वाला है। वह पल आने वाला है जब अफगानिस्तान की धरती पर भारत का तिरंगा फिर से लहराएगा और इस बार ऐसा असर होगा कि पूरी दुनिया की नींव हिल जाएगी। नई दिल्ली से उठी खामोश चाल ने बीजिंग, इस्लामाबाद और वॉशिंगटन की धड़कनें बढ़ा दी हैं। किसी को भनक तक नहीं लगी कि भारत ने तालिबान के साथ हाथ मिला लिया है, पर यह हाथ सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं बढ़ा, बल्कि उस बड़े खेल के लिए है जो पाकिस्तान और चीन दोनों के सपनों को झकझोर देगा। यह कहानी किसी राजनीतिक समझौते की नहीं है। यह उस मास्टर स्ट्रोक की कहानी है जिसने रातों रात एशिया का नक्शा बदल दिया। सोचिए, जो अफगानिस्तान कभी पाकिस्तान की कठपुतली माना जाता था, वही अब भारत की तरफ झुक चुका है। इस्लामाबाद, जहां अपनी ताकत दिखाने के लिए सीमाओं पर दबाव डाल रहा था, वहीं काबुल का तालिबानी विदेश मंत्री सीधे भारत की जमीन पर कदम रख रहा था। पाकिस्तान के लिए यह किसी बम से भी बड़ा झटका था, एक ऐसा थप्पड़ जो बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों तक गूंज रहा था। उधर दिल्ली में तालिबानी प्रतिनिधि भारत के साथ नई डील पर चर्चा कर रहे थे। तभी भारत ने पीओके को लेकर अब तक का सबसे सटीक और जोरदार बयान जारी किया। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि सोच समझकर किया गया कदम था, और पाकिस्तान अब इस जाल में फंस चुका है। अफगानिस्तान की बंजर जमीन के नीचे छिपा है और $3 ट्रिलियन का खजाना, लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स का ऐसा भंडार जो अगर भारत के हाथ लग गया तो चीन की पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। अमेरिका ने इसे खोजा, चीन ने हथियाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपने कूटनीतिक हुनर से इसे अपने नाम कर लिया। तालिबान ने समझ लिया कि भारत ही उसका सच्चा साथी है, जिसने बंदूकें नहीं भेजी बल्कि सड़कों, बांधों और उम्मीदों का तोहफा दिया। भारत ने पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान को वो दिया जो कोई और नहीं दे सका। संसद भवन, सलमा डैम और वो हाईवे जो मौत की घाटियों से गुजरते हुए भी भारत के इंजीनियरों ने पूरा किया। जब चीन अपने कर्ज के जाल बिछा रहा था, भारत वहां दिल जीत रहा था, और आज वही दिल भारत के लिए दरवाजे खोल चुका है। अब बात करते हैं उस खजाने की जिसने एशिया की राजनीति को उलट दिया है। अमेरिकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि अफगानिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मौजूद है। वही लिथियम जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती हैं, मिसाइल उड़ती हैं और सैटेलाइट चमकते हैं। अब तक चीन इस बाजार पर राज करता था, लेकिन अब उसकी बादशाहत डूबने वाली है, क्योंकि तालिबान ने इन खदानों को खोदने का न्योता भारत को दिया है। भारत के पास तकनीक है और तालिबान के पास जमीन। ये जोड़ी अगर टिक गई तो चीन का साम्राज्य हिल जाएगा। अफगानिस्तान से मिलने वाले ये मिनरल्स भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि उसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बना देंगे। दुनिया अब सेमीकंडक्टर के लिए बीजिंग की बजाय नई दिल्ली की तरफ देखेगी। अब सोचिए पाकिस्तान की हालत। वो जो अफगानिस्तान को अपनी सामरिक गहराई कहता था, अब वहीं से डरने लगा है। तालिबान अब उसकी कठपुतली नहीं रहा। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान की फौज पर हमला कर रहे हैं और भारत अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान अब पूर्व में भारत और पश्चिम में भारत समर्थक अफगानिस्तान के बीच फंस चुका है। जैसे शिकारी के जाल में कोई घायल जानवर फंस जाता है, वैसे ही पाकिस्तान अब इस जाल में फंस चुका है। बलूचिस्तान की आज़ादी की आवाज़ें भी अब ऊंची हो रही हैं। उन्हें लगने लगा है कि भारत तालिबान का यह गठबंधन उनकी लड़ाई को नई दिशा दे सकता है। उधर चीन का खेल भी खत्म हो गया है। उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजना, जिसे वह अपनी शान मानता था, अब भारत की एक चाल से ठप पड़ चुकी है। चाबहार बंदरगाह से लेकर काबुल तक भारत का नेटवर्क बन चुका है और पाकिस्तान का ग्वादर अब धूल खा रहा है। चीन के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। बिना एक गोली चले उसकी पूरी रणनीति ध्वस्त हो गई। अमेरिका अब दूर बैठकर तमाशा देख रहा है। जिसने 20 साल अफगानिस्तान में लहू बहाया, वही आज वहां कदम रखने से डर रहा है। तालिबान ने साफ कर दिया कि उसकी जमीन अब किसी विदेशी ताकत के लिए नहीं है, और भारत ने उसी वक्त दोस्ती का हाथ बढ़ाया जब बाकी सभी दरवाजे बंद थे। काबुल में भारत का दूतावास फिर से खुलना अब सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि इतिहास की वापसी है। यह उस रिश्ते का पुनर्जन्म है जो महाभारत के गांधार से शुरू होकर आज के काबुल तक कायम है। भारत की नीति साफ है, अफगानों के लिए अफगानों का समाधान और
भारत केवल सहयोगी है, मालिक नहीं। भारत की यह चाल सिर्फ अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश नहीं है, ये आने वाले दशक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक कहानी की शुरुआत है। जो आज काबुल में हो रहा है वह कल पूरे एशिया के संतुलन को बदल सकता है। भारत और तालिबान का संबंध भविष्य में एक साइलेंट पार्टनरशिप की तरह विकसित होगा। दोनों एक दूसरे को खुले में समर्थन नहीं देंगे, लेकिन अंदरूनी तालमेल इतना गहरा होगा कि कोई तीसरा देश इनके बीच घुस नहीं पाएगा। ये गठजोड़ अफगानिस्तान में भारत की स्थायी उपस्थिति और प्रभाव को सुनिश्चित करेगा। अफगानिस्तान की धरती अब भारत के लिए सिर्फ एक रणनीतिक जमीन नहीं रही, बल्कि यह एक ऊर्जा और संसाधन हब बन सकती है। वहां के लिथियम, कोबाल्ट और तांबे के भंडार आने वाले समय में भारत की बैटरी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन और रक्षा उत्पादन को नई ताकत देंगे। ये वही संसाधन है जिनकी कमी से चीन ने हमेशा दबाव बनाया। लेकिन अब भारत अगर अफगानिस्तान से इन संसाधनों की स्थिर आपूर्ति बना लेता है तो ये हमारी आत्मनिर्भरता का असली ईंधन बनेगा। कूटनीतिक नजरिए से देखें तो भारत तालिबान गठजोड़ दक्षिण और मध्य एशिया में नई शक्ति संतुलन व्यवस्था का आधार होगा। इस गठजोड़ से भारत की छवि केवल एक मदद करने वाले देश की नहीं, बल्कि भरोसे और विकास की ताकत के रूप में उभरती है। अमेरिका ने 20 साल अफगानिस्तान में खर्च किए और कुछ हासिल नहीं किया, जबकि भारत ने सिर्फ समझदारी और रणनीति से अपना प्रभाव कायम किया। चीन ने कर्ज और धमकी का रास्ता अपनाया, भारत ने विकास और भरोसे की राह चुनी। यही हमारी असली ताकत है। भविष्य में अगर तालिबान भारत को ट्रांजिट एक्सेस देता है तो भारत सीधे सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाएगा। वहां से ऊर्जा, तेल और गैस का नया रास्ता खुलेगा जो पाकिस्तान को अप्रासंगिक बना देगा। अब भारत को कराची या ग्वादर की जरूरत नहीं होगी। तालिबान खुद पाकिस्तान से तंग हो चुका है। लगातार हमलों और बढ़ते असंतोष के कारण पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना प्रभाव खो रहा है। इसका मतलब साफ है कि तालिबान धीरे धीरे भारत के प्रभाव क्षेत्र में आ सकता है और यह स्थिति भविष्य में पूरी भू राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। काबुल में भारत का तिरंगा अब सिर्फ प्रतीक नहीं है, यह 21वीं सदी के नेतृत्व का ऐलान है। अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो चुका है, चीन का साम्राज्य दरकने लगा है और अब मंच पर वह ताकत है जिसने हमेशा विकास, संवाद और भरोसे के बल पर जीत हासिल की। अफगानिस्तान में भारत की वापसी केवल कूटनीतिक चाल नहीं है, यह आने वाले दशक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक कहानी की शुरुआत है। यह दिखाता है कि बिना युद्ध और बिना गठबंधन की मदद के भी भारत खुद अपने दम पर एशिया का नेतृत्व कर सकता है। अफगानिस्तान अब भारत का रणनीतिक केंद्र बन चुका है, जो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र में स्थिरता और विकास की नींव रखेगा। यह नई कहानी है, नए भारत की, जो खामोशियों में भी गरजता है, जो तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि और इंसानियत से जीतता है और जिसका प्रभाव आने वाले वर्षों में पूरे एशिया में दिखाई देगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि क्या भारत कूटनीतिक तरीके से अफगानिस्तान के साथ नज़दीकी बढ़ाकर सही कर रहा है या नहीं। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने मित्रों के साथ भी शेयर ज़रूर करें।